हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं साथियों आज लेकर आया हूँ यूपीएससी पेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। तो साथियों आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा साथियों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। आपसे पूछ रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। हम सारे क्वेश्चन के व्याख्या सहित पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस है। यह 1973 में शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर योजना के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। यह 1973 में शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर योजना के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। बाघ भारत की वन्य जीव समृद्धि, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। बाघ विशेष रूप से सुंदरवन मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है। तो साथियों हम लोग बाघ के बारे में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। आपसे पूछ रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर जिन प्रसाद। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है साथियों, उन्होंने 11 दिसंबर 1946 को यह पद ग्रहण किया था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठी थी। कब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है हमारी, तो यह हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ हमारा। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस मानी जाती है। यह पृथ्वी भी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को वायुमंडल में रोकती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। जिससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। और नेक्स्ट पे क्या है, अन्य ग्रीन हाउस गैस से मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपसे पूछ रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा त्वचा है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन है। यह शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा देते हैं और तापमान नियंत्रित करने में सहायक होती है। त्वचा की मोटाई अलग अलग अंगों की भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल जो है साथियों किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यमुना नदी। क्या होगा, यमुना नदी। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, ताजमहल जिसने शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे यह स्थित है। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1653 ईस्वी में पूर्ण हो गया था, यानी समाप्त हो गया था, बन गया था। यह विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा है, विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, तो यह जो है 1951 में हुई थी। कब, 1 अप्रैल को। ठीक है साथियों, 1 अप्रैल 1951 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि में विकास। योजना आयोग
1950 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था स्थापित? 1950 में स्थापित हुआ था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथियों क्या कहता है, पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा नदी। कितनी है? गंगा नदी है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम उत्तराखंड के गोमुख से होता है। कहाँ से? गोमुख से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है सिंधु, किसके? सिंधु। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला या सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह नगर अपनी उन्नत नगरीय योजना और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 की हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम की सहायता से की गई थी। इसके पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ था? ए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा को प्रस्तावना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। यह संविधान के उद्देश्यों, मूल्यों और आदर्शों को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र किस रंग में दर्शाया गया है? अशोक चक्र किस रंग में दर्शाया गया है? तो यह जो है नीले रंग में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच स्थित अशोक चक्र गहरे नीले रंग में होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं, जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह सम्राट अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह हमारा यूपी होगा। कौन होगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब इसमें के इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें लगभग जनसंख्या 20 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। करेक्ट आंसर बी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? तो इसका सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। करेक्ट आंसर सी होगा। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है और यह गैसीय ग्रह है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, अब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे 1950 से 1962 तक इस पद पर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ हमारा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को
अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर गोली चलवाई थी। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मोड़ बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो है 6 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो यह हमारा जो है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 76 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 76 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इराविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इराविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह जो है 1931 में हुआ था। करेक्ट आंसर सी होगा। 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था। जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। किसको? सीपीयू को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? सीपीयू। सभी कार्यों का नियंत्रण करता है सीपीयू। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो यह जो है साथियों किसके बीच हुआ था? चीन। करेक्ट आंसर बी होगा। पंचशील सिद्धांतों पर आधारित समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था। इसके 5 सिद्धांत शांति, परस्पर सम्मान और हस्तक्षेप न करने पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह जो है साथियों 1942 में शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई यानी अब मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो यह जो है शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी होगा। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। इसका निर्माण 1632 से 1653 में संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 को हुई थी, 26 जनवरी को। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो यह जो है कहाँ आयोजित हुए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा लंदन। करेक्ट आंसर बी होगा। गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932 में लंदन में आयोजित किए गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट है, न का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। न का उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था। ठीक है साथियों, हमारे 25 क्वेश्चन हुए और आप लोग को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।